हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लान कर रहे हैं नागेश्वर जाने का। नागेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, तो उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, एक है द्वारका में, दूसरा है सोमनाथ। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो स्टे ट्यून, काफी सारी चीजें आज के ब्लॉग में आने वाली हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहने वाला है। यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव है अपनी आगे की जर्नी में, सो स्टे ट्यून। हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं द्वारका से नागेश्वर टेम्पल, जिसका डिस्टेंस लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। और हम अभी जा रहे हैं द्वारका ओखा हाईवे से स्टेट हाईवे 6। ये रोड है जो डायरेक्टली टेम्पल तक कनेक्ट करती है। जब तक हम सफर में हैं, तब तक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो नागेश्वर टेम्पल के ऊपर है। द्वारका के समीप एक ऐसी जगह है जहाँ समुद्र की लहरें सिर्फ शोर नहीं करती, बल्कि सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। ये वो स्थान है जहाँ हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और हर डर खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से ये एक बहुत ही खास स्थान है। यहाँ शिव जी को नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो विष और भय से रक्षा करते हैं। इसकी कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। पुराने समय में गरुका नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो अपने अत्याचार से सबको परेशान करता था। उसने शिवजी की एक परम भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया, लेकिन सच्ची भक्ति को कोई जंजीर नहीं बांध सकी। अंधेरे में भी सुप्रिया ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने शिवजी का नाम लिया और तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए और एक ही पल में अधर्म के अंत कर दिया। अब से यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर डर मिट जाता है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और जीवन में आत्मिक शक्ति और गहरी शांति का एहसास होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर चुनौती से लड़ने की शक्ति और सुरक्षा चाहते हैं, तो एक बार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। यहाँ आकर आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी अच्छी लगी हो। अब हम पहुँच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एंट्रेंस पर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यहाँ की एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही है। अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लाइन सिस्टम मिलेगा, जिससे आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक अलग सी वाइब्रेशन फील होती है। लोग हर हर महादेव बोलते हुए जा रहे हैं। सच में ये जगह बहुत पावरफुल है। अब हम दरबार के सामने पहुँच चुके हैं। मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा मेंटेन कर रखा था। आज मंदिर में भीड़ ना होने के कारण से मेरे को मौका मिला कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल सामने खड़े होकर उनके दर्शन कर सकूं। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है। अगर आप मंदिर आएँ तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अंदर शोर ना मचाएं, जिससे दूसरे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। सो फाइनली हमारे नागेश्वर जी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। 10 मिनट में दर्शन हो गए एंड बाहर निकलते ही आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे एक शनि देव जी का भी मंदिर है। सो ये देखिए, शनि मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वहीं से भस्म ले सकते हैं। उससे आपको मन की शांति मिलेगी। आपको यहाँ पे काफी सारे स्नेक्स के बने हुए शिवलिंग दिखेंगे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटेक्शन और डिवाइन एनर्जी के सिंबल हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गोमती रिवर का संगम है अरेबियन सी के साथ। उसे गोमती संगम कहते हैं और वहाँ लोग होली डिप लेने भी जाते हैं। अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेस, बेट द्वारका। नागेश्वर से बेट द्वारका का डिस्टेंस अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स है और ड्राइव काफ़ी स्मूथ है कोस्टल रोड पर।
ये वही हाईवे है जो हमने द्वारका से नागेश्वर आने के लिए लिया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहले बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ एक नया ब्रिज बन चुका है जिससे आप डायरेक्टली रोड से आइलैंड तक जा सकते हो। ये ब्रिज अरेबिक सी के ऊपर बना है और यहाँ ड्राइव करना ऑनेस्टली एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लेफ्ट राइट सिर्फ समुद्र ही समुद्र। इस ब्रिज ने ट्रैवल काफ़ी इजी बना दिया है। अब आप बिना बोट के डायरेक्टली बेट द्वारका टेम्पल तक पहुंच सकते हो। बेट द्वारका को माना जाता है कि ये वही जगह है जहां लॉर्ड कृष्ण रहते थे और इससे जुड़ी कहानी मैंने आपके लिए इस ब्लॉग में ऐड की है। तो जब तक हम बेट द्वारका पहुंचते हैं तब तक आप ये बेट द्वारका से जुड़ी हुई एक प्राचीन कहानी का आनंद उठाइए। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का असली घर एक द्वीप पर था? इस जगह का नाम है बेट द्वारका, जो गुजरात में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि यही भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। यहीं पर उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे और ये जगह उनकी सच्ची मित्रता का प्रतीक बनी। समुद्र के नीचे यहाँ प्राचीन संरचनाएं भी मिली हैं जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बेट द्वारका से जुड़ी हुई ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी हो। हम पहुँच चुके हैं बेट द्वारका। आपको पार्किंग से ई रिक्शा मिल जाएगा जो कि 10 से 20 रुपए पर सवारी के हिसाब से लेते हैं। वो आपको बेट द्वारका मंदिर के पास छोड़ देंगे। वहाँ से आपको 5 से 10 मिनट वॉक करके आप मंदिर पहुँच सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ अंदर ले जा नहीं सकते, तो आपको वो सब चीज़ें बाहर ही छोड़नी पड़ेगी। हमारे दर्शन फाइनली हो चुके हैं। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, बट भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। जिस समय मैं अंदर पहुंचा उस समय आरती शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई, बट दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप मार्केट का लुत्फ उठाइए। और यहाँ से हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मकर ध्वज टेम्पल, जो कि हनुमान जी के पुत्र थे। अब हम निकल चुके हैं बेट द्वारका से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मकर ध्वज टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही यूनिक और रेयर टेम्पल में से एक है। ये टेम्पल बेट द्वारका आइलैंड के अंदर ही लोकेटेड है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ई रिक्शा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, बट गर्मियों के समय में ये काफी दूर महसूस होगा। एक बहुत ही छोटे से गाँव में से होते हुए मकर ध्वज मंदिर का रास्ता जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टेम्पल भगवान हनुमान जी के बेटे को डेडिकेटेड है। हाँ, आपने सही सुना, हनुमान जी के बेटे को। जब तक हम मंदिर पहुँचते हैं आप हनुमान जी के बेटे की ये कहानी जरूर सुनिएगा। द्वारका से थोड़ी दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है बेट द्वारका, जहाँ जाना पड़ता है बोट से। और वहीं पर है एक ऐसा मंदिर जो बहुत कम लोग जानते हैं, मकर ध्वज जी का मंदिर, जो माना जाता है हनुमान जी के पुत्र थे। कहानी रामायण से जुड़ी है। जब हनुमान जी ने लंका जला दी तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई और फिर उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया और उससे जन्म हुआ मकर ध्वज का। बाद में जब हनुमान जी अहिरावण से लड़ने गए राम जी एंड लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तब उनका सामना हुआ मकर ध्वज से, जो उस गेट का रक्षक था। जब सच सामने आया तो हनुमान जी ने अपने ही पुत्र को पहचाना और उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि इस जगह के पास एक नर्क का गेट है, एक पुरानी गुफा जिसे नर्क का दरवाजा माना जाता है, लेकिन इसका सच आज तक एक रहस्य ही है। अगर आप द्वारका जाओ तो बेट द्वारका जरूर विजिट करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। मैं आशा करता हूँ आपको इस मंदिर के ऐतिहासिक चीजें जान के काफी अच्छा महसूस हुआ होगा। अब हम मंदिर के पास पहुँच रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल फील देता है। यहाँ आपको मकर ध्वज की मूर्ति दिखेगी,
जो अपने पिता हनुमान जी की तरह ही शक्ति और भक्ति का सिंबल है। ये टेम्पल हमें ये सिखाता है कि डिवाइन एनर्जी कहीं से भी जन्म ले सकती है और हर रूप में पावरफुल होती है। अगर आप बेट द्वारका आते हो तो इस टेम्पल को मिस मत करना, क्योंकि ये एक रेयर और यूनिक स्पिरिचुअल प्लेस है। हनुमान जी के बेटे का मंदिर शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। नागेश्वर से बेट द्वारका और मकर ध्वज टेम्पल तक ये जर्नी ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल और डिवाइन रही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ट्रैवल एंड स्पिरिचुअल व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।